कोरोना महामारी से बढ़ते संक्रमण और ऑक्सीजन की कमी से जूझते मरीज के लिए राहत भरी खबर है। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के एसएसबी विंग के 250 बेड पर अब लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई की शुरुआत सोमवार से कर दी गई है। इससे पहले इस प्लांट से हॉस्पिटल के जनना मनोरोग विभाग, ब्लॉक कार्डियोलॉजी बिल्डिंग, ट्रॉमा वाल चिकित्सालय, नर्सरी ब्लॉक और एमबी के मुख्य भवन के 600 बेड की सप्लाई की जा रही थी। मेडिकल हेल्थ विभाग के सहायक अभियंता गोपाल कृष्ण दसोरा ने बताया कि एलएमओ से ऑक्सीजन सप्लाई के कारण ऑक्सीजन लाइन का प्रेशर मेंटेन रहेगा, सिलेंडर को बदलने की आवश्यकता खत्म होगी। वहीं बाहर से सिलेंडर को रिफ़िल कराने में लगने वाला वक्त नहीं लगेगा। इसके साथ ही तनाव भी कम होगा और सबसे बड़ी बात कि बिजली नहीं होने पर भी इस ऑक्सीजन प्लांट से बिना किसी बाधा के ऑक्सीजन की सप्लाई अनवरत चलती रहेगी। भांडा उपल चिकित्सालय के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। इसकी कैपेसिटी 20 किलोलीटर एलएमओ की है, जिसके के अंदर लिक्विड फिल करने के बाद में हमारा जो वेपोराइजर लगा हुआ है ये लिक्विड ऑक्सीजन को गैस में कन्वर्ट करता है। उसके बाद में पीआरवी के थ्रू, मतलब प्रेशर रिलीज वाल्व के थ्रू ये गैस आगे लाइन से जोड़ करके मैनीफोल्ड तक पहुँचाई गई है और मैनीफोल्ड से सारी लाइन ऑलरेडी जो लगी हुई है उसके अंदर ऑक्सीजन गैस पहुँच रही है। अभी वर्तमान में करीब इसके ऊपर 600 बेड के ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है और सभी जगह पर ऑक्सीजन का प्रेशर जितना रिक्वायर्ड है उतना हमको मिल रहा है, क्योंकि प्रेशर की कोई कमी नहीं है। और इसको लगने के बाद में ऑक्सीजन के अंदर फ्लक्चुएशन हर बेड के वो जो आना था वो नहीं आ रहा है, बराबर एक जैसा जो प्रेशर दिया जा रहा है वैसा प्रेशर उनको मिल रहा है। पहले किस तरह की सुविधा थी और उसके बाद बदल के अब क्या आ रहा है? तो पहले जो लगा रखा था, पहले सिलेंडर्स के थ्रू मैनीफोल्ड रूम में लगाते थे और हर बार सिलेंडर्स को चेंज करना, लाइन ऑटोमेटिक चेंज सिलेंडर बदलने करने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था स्टाफ को भी। लेकिन इसको लगाने के बाद में सिलेंडर्स को बदलने की, सिलेंडर लगाने की व्यवस्था ही ख़त्म हो चुकी है। सीधी लाइन यहाँ से ऑक्सीजन जो है लाइन में जुड़ी हुई है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ यहाँ पर हमारे टेक्नीशियन को टैंक का प्रेशर और लाइन का प्रेशर मेंटेन करना है। सर, जिस तरह से पहले किल्लत आ रही थी, त्राहिमाम हो रहा था गैस सिलेंडर को लेके, अब किस तरह की सहूलियत और बेहतर हो जाएगी इससे? और सर, लिक्विड ऑक्सीजन के आने के बाद में हमें सिर्फ लिक्विड ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सिलेंडर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और सिलेंडर्स के लिए जैसे ट्रांसपोर्टेशन कहीं से मंगाना करना, गैस भर के मंगाना, वो सब चीज़ ख़त्म हो जाती है, वो सारा समय बच रहा है। और इसके लगने के बाद जहाँ पर ये सिस्टम नहीं लगे हुए हैं वहाँ पर सिलेंडर देने में सुविधा हो रही है। सर, जिस तरह से वार्डों में सर, डॉक्टर साहब कितने वार्डों में इस तरह की ये सुविधा है या एमबी हॉस्पिटल के? सर, ये पूरे आईसीयूज़ के अंदर, वार्डों के अंदर जहाँ जहाँ पॉइंट्स बिछाए गए थे, इवन अपना एमबी का पूरा ब्लॉक, ट्रोमा सेंटर, साइकेट्रिक वार्ड के ऊपर जो नए वार्ड बने उसके अंदर, कार्डियोलॉजी के पूरे जहाँ ऑक्सीजन के पॉइंट बना रखे हैं, पुरानी बिल्डिंग के अंदर जनना का जो कुछ पोर्शन चल रहा है उसके अंदर, बाल चिकित्सालय के अंदर, ये सारी इससे पॉइंट ऑप्शन दी जा रही है। एसएसबी में अभी क्या है किस तरह की? सर, एसएसबी को हमने लाइन डाल दी है यहाँ से, उसके लिए हमने अलग से वेपोराइजर लगाया है और उसको भी इससे इंटर कनेक्शन कर दिया गया है, ताकि अगर ये ख़राब हो किसी कारण से तो उस वेपोराइजर से इसको सप्लाई दी जा सकती है। सर, लगभग कितना किलोमीटर की ये लाइन डाली गई है? सर, हमने करीब 450 मीटर की एक लाइन डाली है कॉपर की, जो एसएसबी ब्लॉक को जोड़ेगी। और वहाँ के करीब 250 पॉइंट्स हैं, वहाँ पर भी जो है एक जैसा प्रेशर ऑक्सीजन का मेंटेन किया जा सकेगा। एसएसबी में कब तक शुरू हो जाएगी? सर, हमारा प्रयास एक टेस्टिंग अभी चल रही है, कोई लीकेज वगैरह कुछ हो चेक करके हम उसको तुरंत चालू करने की। सर, किसी प्रकार का कभी कोई तकनीकी फॉल्ट अगर इसमें आया तो किस तरह से उसको वापस दुरुस्त किया जा सकेगा? इसमें बिजली का कहीं कोई काम नहीं है, बिजली की ज़रूरत नहीं है हमारे को, बिजली आए जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ये टोटली वॉल्व सिस्टम है इसके अंदर, उससे ऑपरेट होता है। वॉल्व में खराबी होने के ऊपर, वैसे तो इसमें टेक्नीशियन हमने लगाए हैं जो इसको बराबर वॉच रखेंगे, लेकिन कोई भी खराबी आ जाती है तो इसको 24 घंटे के अंदर नया पार्ट्स भी इसका आने की स्थिति में है। इसका मेन जो जिसने लगाया प्लांट वो पुणे में है कंपनी, उससे ये भी बात की हुई है कि 10 साल तक उसको स्पेयर पार्ट्स उसको अवेलेबल करवाने हैं, उसको रखने हैं। सर, कौन सी कंपनी है सर ये जो ये काम कर रही है? ये सर स्पार्क इंडस्ट्रीज़ है पुणे की, उसने ये काम किया है और इसके स्पेयर पार्ट्स भी
ऑन पेमेंट भी जो अवेलेबल कराएगी। 2 साल की जिसकी DLP है उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो पार्ट्स वो अवेलेबल कराएगी। सर ऐसे हालात अगर पैदा होते तो उसके सब्स्टिट्यूट से क्या होगा? सर इसके हमने एक अभी हमारे MLA साहब ने एक प्लांट इसको और देने की घोषणा की है। वो प्लांट हम SSB के पास में लगाने के विचार चल रहा है उसका। उस प्लांट लगने के बाद में हमने जब एक लाइन डाली है, दोनों प्लांट को इंटरकनेक्शन कर रहे हैं इसके अंदर। तो मान लो कभी भविष्य में एक इस प्लांट में खराबी आती है तो उस प्लांट से हम सप्लाई यहाँ तक ले आएँ, और मान लो उस प्लांट में खराबी आती है सप्लाई यहाँ से वहाँ पहुँच जाए। टंकियों की खपत कितनी कम हो जाएगी इससे? सर इसको SSB पर चलने के बाद में करीब 1000-1100 सिलेंडर्स पर डे के जो हमें ज़रूरत पड़ रही थी वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके थ्रू सप्लाई होती रहेगी। सर आपका नाम और डायरेक्शन? जी मेरा नाम गोपाल कृष्ण दशोरा है और मैं सहायक अभियंता हूँ NHM डिपार्टमेंट के अंदर। थैंक यू।